सभी शिक्षक खुश तब होते जब ये पॉलिसी रहती, उसमें केवल एक नियम बदलाव कर दिया जाता कि अनुमंडल के बदले पुरुषों के लिए भी पंचायत की बाध्यता लगा दी जाती। सरकार की हार हुई। आप लोग की जीत हुई है। बिल्कुल, देखिए, जो शिक्षक इस नियमावली से खुश नहीं थे, पुरुष शिक्षक खास करके, उनकी तो जीत हुई। उन्होंने हरा दिया सरकार को। एक छोटा सा बदलाव करना था, वो बदलाव इन्होंने नहीं किया। बदले में क्या कर दिया, पूरी प्रक्रिया ही स्टे लगवा दी। अब सोचिए, इससे वैसी शिक्षिका बने जो बरसों से अपने घर परिवार से दूर थी, या जो अभी बीपीएससी TR 1 और TR 2 में सुदूर गांव देहात में अपने घर परिवार से दूर पोस्टिंग हो गई है, वो तो चाहती थी कि उनकी पोस्टिंग हो जाए, उनका ट्रांसफर हो जाए, उनका भी रुक गया। तो सरकार ने क्या किया है कि कुछ लोगों की शिकायतों को दूर करने के बजाय, 100 में से 30-40 लोगों की शिकायत थी, उसके बदले 100 में से 100 लोगों को एक दंड दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए देखिए जो नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी लाई गई थी, अब उसको स्थगित कर दी गई है। देखिए, शिक्षकों में खुशी की लहर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता है अमित विक्रम। जो पॉलिसी थी उसको स्थगित कर दी गई। देखिए, ये तो शुरू से सरकार की मंशा रही है। हम लोग शुरू से यही कह रहे थे बार बार कि सरकार चाहती ही नहीं है कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, उनको जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिले। सरकार के मन में शुरू से खोट रहा है। अन्यथा ऐसी क्या वजह थी कि सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद 10 महीने बीत गए और सरकार ने राज्यकर्मी घोषित नहीं किया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि परीक्षा पास करने के डेट से ही राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाता। तो उसको 10 महीने तक लटका के रखा कि हम नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी उसमें भी हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया। ये जो आज सुबह में हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया था, कारण क्या था कि हाई कोर्ट के पूर्व के केसों में जो आदेश थे, जो निर्देश थे, उनका उल्लंघन किया गया, उनकी अनदेखी की गई। तो हाई कोर्ट का स्टे लगना ही था। और हाई कोर्ट में जब सरकार ने देखा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, फजीहत हो रही है, दर्जन भर केस दायर हो चुके हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि दर्जन भर केस दायर हो चुके हैं और 13 पटिशनर दायर थे। इस केस में 13 पिटिशनर थे, लेकिन ऐसे ऐसे दर्जन भर केस हैं जिनकी सुनवाई आज से शुरू हो गई और आने वाले दिनों में भी उनकी लिस्टिंग थी। तो सरकार ने अपनी फजीहत को देखते हुए निर्णय लिया कि कोर्ट में जो हमारी फजीहत हो, उससे अच्छा है कि हम खुद ही इस पर रोक लगाते हैं। और इनकी मंशा भी यही थी कि अब शुरू से ही मंशा थी कि रोक लगा। हाँ, शुरू से मंशा थी कि ऐसा नियम बना दो कि ये लोग कोर्ट जाएंगे, वहाँ से स्टे लग जाएगा, फिर हम लोग रोक देंगे, कहेंगे कि भाई ये तो कोर्ट ने रोक लगा दे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, और उसको फिर लंबा खींचना है, चुनाव तक घसीट के ले जाना है। जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इसके रद्द करने या स्थगित करने से सारे शिक्षक खुश नहीं हैं। शिक्षकों की मांग ये नहीं थी कि आप इस प्रक्रिया को रोक लगा दीजिए, स्टे लगा दीजिए। शिक्षकों की मांग ये थी कि इसमें जो बदलाव की मांग थी हमारी, कि जो पुरुष शिक्षकों के लिए अनुमंडल की बाध्यता आपने लगाई है, उसको हटा करके महिलाओं के समान ही जो पंचायत वाली बाध्यता है वो लगाइए और सबकी पोस्टिंग कर दीजिए। तो एक छोटा सा बदलाव करना था, वो बदलाव इन्होंने नहीं किया। बदले में क्या कर दिया कि पूरी प्रक्रिया ही स्टे लगवा दी। अब सोचिए, इससे वैसी शिक्षिका बने जो बरसों से अपने घर परिवार से दूर थी, या जो अभी बीपीएससी TR 1 और TR 2 में सुदूर गांव देहात में अपने घर परिवार से दूर पोस्टिंग हो गई है, वो तो चाहती थी कि उनकी पोस्टिंग हो जाए, उनका ट्रांसफ़र हो जाए, उनका भी रुक गया। तो सरकार ने क्या किया है कि कुछ लोगों की शिकायतों को दूर करने के बजाय, 100 में से 30-40 लोगों की शिकायत थी, उसके बदले 100 में से 100 लोगों को एक दंड दे दिया। मतलब 30-40 लोगों को शिकायत दूर करने के बजाय सबको दंड मिल गया। जी, 30-40 लोग, मतलब 100 में से 30-40% लोगों को दिक्कत थी इस पॉलिसी से। 100 में से 100 लोगों को दिक्कत नहीं थी, 30-40 लोगों को दिक्कत थी, यानी कि 30-40% को दिक्कत थी। तो उनका जो ग्रीवांस था उसको दूर करना चाहिए था कि जो अनुमंडल की बाध्यता लगाई गई थी उसको दूर कर देना चाहिए था, लेकिन उसको हटाने के बजाय पूरी पॉलिसी को ही इन्हें स्टे लगा दिया, या भविष्य में रद्द भी कर देंगे। बदलाव की भी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बदलाव होगा आगे। बदलाव तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग शुरू से फर्स्ट डे से आप लोगों के माध्यम से बता रहे हैं कि ये पॉलिसी ही गलत है, तो बदलाव तो करना ही पड़ेगा। अपने मनमर्जी से आप नहीं ना लगा सकते हैं कुछ से कुछ नियम कि अनुमंडल से बाहर कर देंगे, जिला से बाहर कर देंगे। ये सब नियम चलना नहीं था, शुरू से पता था। हम लोग को जब शिक्षक होकर पता है, तो क्या इतने विद्वान IAS बैठे हैं, उनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, महाधिवक्ता हैं, उनको नहीं पता था कि ये नियमावली कोर्ट में नहीं टिकेगी, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी कोर्ट में नहीं टिकेगी? उन सबको पता था। जानबूझ करके सारा खेल रचा गया शिक्षकों को बरगलाने के लिए।
इनके राज्यकर्मी के दर्जा को डिले करने के लिए जो बीपीएससी से आई हैं या जो पूर्व से आए हुए शिक्षिका बहनें हैं उनकी ट्रांसफ़र को डिले करने के लिए ये इन कुचक्र रचा ही गया है कि शिक्षकों को तंग किए रखो, इनको उलझा के रखो, इनके जो एक्चुअल डिमांड्स हैं उन पर इनको फोकस ही नहीं करने दो। ये पूरी इनकी सोची समझी साजिश है, रणनीति है, जिसके तहत ये लोग ऐसे उलझुल पहले नियम बनाते हैं, फिर उसको रद्द करते हैं, फिर उसमें बदलाव करेंगे, फिर कुछ होगा। जो प्रक्रिया है उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? शिक्षकों से बुला करके राय मशवरा क्यों नहीं करते हैं? उनके जो ग्रीवांसेस है वो क्यों नहीं सुनते? उनके सजेशंस ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं लेते हैं? ये सब करना चाहिए। तो ये नहीं करना है, मनमाने ढंग से कुछ कर देना है, फिर जब कोर्ट से स्टे लगेगा तो उसको रद्द कर देना है। तो अब तो आप लोग खुश हैं ना? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 100 में से 30-40 लोग खुश हैं क्योंकि उनको अनुमंडल से बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन बाकी 50-60% लोग तो चाहते थे कि ट्रांसफ़र हो। वो अपने घर से दूर थे, वो घर के नज़दीक आना चाहते थे। खास करके जो शिक्षिका बहनें हैं उनके लिए तो बहुत उम्मीद की किरण जगी थी कि बरसों बाद उनके ट्रांसफ़र का रास्ता खुला है। टीआरई 1 टीआरई 2 में जो शिक्षिकाएं सुदूर देहात गांव देहात में पोस्टिंग हो गई, घर परिवार से 200-400 किलोमीटर दूर, वो घर के नज़दीक आने के लिए बेचैन थी, उन पर भी रोक लगा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सारा शिक्षक समाज खुश है या सारा शिक्षक समाज नाराज है। सभी शिक्षक खुश तब होते जब ये पॉलिसी रहती, उसमें केवल एक नियम बदलाव कर दिया जाता कि अनुमंडल के बदले पुरुषों के लिए भी पंचायत की बाध्यता लगा दी जाती। शिक्षा मंत्री तो बोल ही रहे कि नियम में बदलाव किया जाएगा। तो बदलाव तो तुरंत कर सकते थे ना। अब इस प्रक्रिया को लंबा खींचने के उन्होंने कहा कि 5 सक्षमता परीक्षा होगा तब हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब साल भर और खींचेंगे। अभी तो 2 ही हुआ है सक्षमता, 3 सक्षमता और होगी, साल भर का समय लगेगा, तो साल भर तो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, राज्यकर्मी का दर्जा कब देंगे ये क्यों नहीं बता रहे हैं? जिस दिन से जो शिक्षक परीक्षा पास किए उसी डेट से राज्यकर्मी क्यों नहीं घोषित कर दे रहे हैं? क्यों वेट करा रहे हैं उनको? इस पर भी कोर्ट में केस हो रखा है, इसमें भी आदेश आएगा। आप देखिए, फिर ये कहेंगे ठीक है उसी डेट से घोषित कर देंगे। आप अभी इस तरह के नीतिगत फैसले क्यों नहीं लेते हैं? जब कोर्ट फटकार लगाती है, कोर्ट में जाकर के आपकी फजीहत होती है, तब फैसले लेते हैं। शुरुआत में ही इन सब चीज़ों को क्यों नहीं दुरुस्त करते हैं? हम लोग यही बातें ना 1 महीने से चिल्ला के कह रहे थे कि पॉलिसी गलत है, पॉलिसी गलत है, नहीं सुन रही थी। आज कोर्ट ने स्टे लगाया, बस तुरंत सबको होश ठिकाने आ गया। तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार की सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया है कि वो शिक्षकों को इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रखना चाहती है ताकि शिक्षक मन लगा के विद्यालय में पढ़ा नहीं पाएँ। अब बाद में कहेंगे लोग पढ़ाते नहीं हैं, यही इनकी मंशा है। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आगे देखिए बहुत क्लियर है, ट्रांसफ़र पॉलिसी आनी चाहिए, पोस्टिंग पॉलिसी आनी चाहिए। जो एक बाध्यता लगाई गई थी पुरुष शिक्षकों के लिए कि अनुमंडल से बाहर कर देंगे, वो बाध्यता केवल एक क्लॉज हटाने को लेकर के इतना बखेड़ा था। उस एक क्लॉज को हटा देना था। वहाँ पे भी महिलाओं के तरह ही पंचायत से बाहर करने वाला क्लॉज लगा देना चाहिए था। तो वो करने के बजाय इन्होंने पूरी पॉलिसी पर ही स्टे लगा दिया है। ये गलत है। हमारी मांग है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बने। जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में शिक्षिकाएँ आई हैं, शिक्षक भाई आए हैं, दूर दराज में उनकी ट्रांसफ़र हो। हमारे बैच में भी, हमसे पहले भी जो शिक्षिका बने अपने मायके में पोस्टेड है, उनको भी ट्रांसफ़र की बहुत ज़रूरत है। हमारे पुरुष साथी दूर दराज में हैं, उनको भी बहुत ज़रूरत है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, लागू हो, बस सब के लिए एक समान हो। ये नहीं कि महिलाओं के लिए पंचायत छोड़ के या पुरुषों के लिए अनुमंडल छोड़ के, ये सब नहीं हो। और जल्द से जल्द हो। ये आज जो मंत्री जी ने कहा उससे हम लोग बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि 5 परीक्षा होगा उसके बाद करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। तब तो आप साल भर लटकाए रखिएगा, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सबको यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो, सबको परीक्षा पास करने डेट से राज्यकर्मी घोषित किया जाए। जिनको ट्रांसफ़र चाहिए उनको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र दिया जाए और सबके लिए एक समान नियम बने। शिक्षकों की जीत हुई आज, सरकार की हार हुई है। आप लोग की जीत हुई है। बिल्कुल। देखिए, जो शिक्षक इस नियमावली से खुश नहीं थे, पुरुष शिक्षक खास करके, उनकी तो जीत हुई है। उन्होंने हरा दिया सरकार को, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन वस्तुतः मैंने वही कहा ना कि सभी शिक्षकों की जीत नहीं हुई है। शिक्षकों के एक वर्ग की जीत हुई है, लेकिन बाकी जो ट्रांसफ़र के इंतजार में थे, खास करके हमारी जो बहनें इंतजार में थी, उनके लिए दुख की बात भी है। चलिए देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी जो लाई गई थी, देखिए आज उसको स्थगित कर दिया गया है। हालांकि देखिए मेरे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम थे, साफ साफ कहते नजर आ रहे थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो पॉलिसी है वो सरकार लाए, हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जो अनुमंडल की वैधता है उसको समाप्त करके जो प्रखंड की वैधता है वो रखी जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए जाए, एक तरफ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर लगातार विवाद देखने को मिला था। जो शिक्षक थे वो काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रहे थे, और ऐसे में देखिए आज पुनः उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया। और ऐसे में जो शिक्षक हैं वो काफ़ी खुश भी हैं, कई शिक्षक जो है वो दुख भी है। ऐसे में शिक्षक नेता ने साफ साफ कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी जो है वो सरकार को तुरंत लाना चाहिए, और उसमें जो अनुमंडल की वैधता है उसको समाप्त करके प्रखंड तक उसको सीमित करना चाहिए। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।